देश और दुनिया में वर्तमान हालातों को देखते हुए वैश्विक मंदी की आशंकाओं और प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दबाव के बीच लघु उद्योगों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारतीय मुरादाबाद इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण रूबरू बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करना तथा क्षेत्रीय उद्यमियों को नई संभावनाओं और सरकारी सहयोग से जोड़ना रहा। इस दौरान संयुक्त निर्देश उद्योग अधिकारी योगेश कुमार एवं उपनिदेशक जिला उद्योग दीपेंद्र कुमार के साथ उद्यमियों ने सीधे संवाद किया और विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को विस्तार से रखा। सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक योजनाओं की जानकारी उद्यमियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में छोटे और मध्यम उद्योगों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने विभागीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से उद्यमी सब्सिडी एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि बदलती आर्थिक चुनौतियों के बीच स्थानीय उद्योगों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, सरकारी योजना का अधिकतम लाभ लेना और प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखना बेहद आवश्यक है। और क्या बातचीत रही आज? ये लघु उद्योग भारती ने मुरादाबाद जनपद के औद्योगिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन से रिलेटेड जो स्कीमें हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कीमें अपडेट की हैं, स्कीमों में बढ़ाया है। जिससे कई एक्सपोर्ट से संबंधित स्कीमों में कई में हम 50%, 60% अलग अलग उसमें देते थे, अब उसमें 75% तक हो गया है। उनका अमाउंट बढ़ा है, कई सुविधाएं बढ़ी हैं, उन सब की जानकारी उनको दी गई। और जो उनकी क्वेरी थी, किसी संबंध में उनकी कोई जिज्ञासाएं थी, उनके संबंध में चर्चा की गई। किस तरह की समस्याएं रखी हैं? जैसे वो विभिन्न विभागों से जो आने वाले चैलेंज हैं, उनका कैसे सामना किया जाए, कैसे उसका समाधान किया जाए, इस पे चर्चा हुई है। तो अलग अलग स्टेज से जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग उनको इनकी बात को पहुंचा के समाधान कराने का प्रयास करेंगे। जो जिला लेवल पे हो, जिला लेवल पे विभागीय स्तर पर भी कुछ समस्याएं है कि उनका समाधान करने की विभागीय स्तर पे यह है कि चीज़ें स्मूथली हो जाएं, तेज़ी से हो जाएं। कई जगहों पे टाइम लगता है, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ कि स्मूथली, तेज़ी से चीज़ें हल हो, औद्योगिक विकास को गति मिले और इनके जो चैलेंज हैं उनका सामना करने में हम लोग सहयोग करें। एक्सपोर्टर्स के साथ मजदूर इस तरीके से बैठना, क्या मानते हैं कि नहीं, एक्सपोर्टर के साथ हम लोग रेगुलर बैठते रहते हैं। ये अलग बात है कि आज लघु उद्योग भारती का लघु उद्योग भारती के साथ भी हम लोग अक्सर बैठते रहते हैं, अन्य एसोसिएशन के साथ भी बैठते रहते हैं। इस जगह, इस रूम में भी कई बार आप लोगों ने बुलाया, दूसरे लोगों ने बुलाया, ये रेगुलर प्रक्रिया है। और ये हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे नए आए हैं, तो एक तरीके से इनका भी यहाँ पे वेलकम था और ये इस पर चर्चा थी। इस तरह से उसमें विचारों का समाधान हुआ, क्या मानते हैं? बहुत अच्छी रूबरू मीटिंग हुई। ये हमारा इनिशिएटिव है हमारे एसोसिएशन का कि हम हर बार ऑफिसर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट से बुला करके अपने मेंबर्स के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं, जो भी डिपार्टमेंट के साथ दिक्कतें आती हैं, उनकी हम मीटिंग कराते हैं। और इसमें भी वही हुआ, हमारे जो डीआईसी के अधिकारी आए थे, उन्होंने सारी स्कीम्स से अवगत कराया, लेटेस्ट स्कीम से अवगत कराया। और इस तरीके के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए और आगे हम इस तरह के प्रोग्राम्स को बड़े लेवल पर भी, अभी क्योंकि छोटा सा कुछ मेंबर्स आए थे, इस तरह के प्रोग्राम्स को हम बड़े लेवल पे भी पूरे मेंबर्स को बुला करके भी करने के प्रयास करते हैं। इससे पहले भी देखिए, काफ़ी सफल हमारा इसमें रहा। जो हमारा प्रयास था डीआईसी के साथ सारे लोगों को रूबरू कराना। हमारे 350 मेंबर हैं लघु उद्योग भारती के, और हम चाहते हैं सबको एक डीआईसी के माध्यम से इंडस्ट्री ऑफिस से हम रिलेट कर सकें, उनका इंटरेक्शन कर सकें रूबरू। जैसे ही कार्यक्रम, अब शब्द अपने आप में ही कहते हैं कि इंटरेक्टिव मीटिंग, वही हमारी इंटरेक्शन मीटिंग थी, जिसमें कि मेंबर्स ने अपने प्रॉब्लम्स को डीआईसी ऑफिस बियर्स के सामने रखा। हमारे जॉइंट कमिश्नर श्री योगेश सचान जी यहाँ पर थे, डिप्टी कमिश्नर श्री दीपेंद्र कुमार जी यहाँ पर थे। उन्होंने सबकी बातों को सुना, उनकी समस्याओं के हल बताए, प्लस एमएसएमई सेक्टर्स को बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रहे हैं, उन्हें वो बेनिफिट्स अपने बता के उसका हल निकाल के उनको हमें उपयोग में लेने कैसे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि युद्ध चल रहा था, उसके बाद से एक्सपोर्टर्स ने कहीं ना कहीं राहत की सांस देखने को दी। कहा जाए कि कुछ बदलाव की उम्मीद है। देखिए, जो युद्ध चल रहा है वो अपनी जगह पर है, एक्सपोर्टर्स अपना काम अपनी जगह पर कर रहे हैं।
एमएसएमई को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसमें यूथ को देखते हुए अभी कोई बेनिफिट अलग से नहीं निकाला गया है, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी, अगर हम उनको जानकारी में लेके उसके यूज़ करेंगे तो काफ़ी चीज़ हमारे को हेल्पफुल रहेंगी। क्राइसिस में एक्सपोर्टर्स मुरादाबाद की किस तरह से तैयार हैं? मत पूछो।